सर जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम महिमा है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। तो यहाँ पर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, आप इसका एक बार उद्देश्य बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी किस उद्देश्य के लिए लगाई गई है? इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कटआउट्स लगाए गए हैं, इनसे ये लोगों को सच्चाई बताना चाहते हैं कि जो हमारे परमात्मा कबीर साहब जी थे, जब वो यहाँ पे लीला कर रहे थे तो किस तरीके से वो यहाँ के श्रद्धालुओं को मिले थे और उन्होंने यहाँ पे अपनी लीला करी थी और उन्होंने लोगों को सच्चाई बताई थी। इसी का प्रमाण हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, इस मतलब प्रदर्शनी में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ वेद और सदग्रंथ भी रखे गए हैं। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सभी अन्य धर्म के भी यहाँ पर सदग्रंथ और पवित्र किताबें रखी गई हैं। तो उनको इस प्रदर्शनी में रखने का क्या उद्देश्य है, हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से बताएं। उन ग्रंथों को रखने का उद्देश्य ये है क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ पर प्रदर्शनी में विजिट कर रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं वो वेद और पुराणों के आधार पर बताते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से बताते हैं या फिर जो हमारे वेद और पुराणों में लिखा हुआ है वो उसके आधार पर बताते हैं। तो इसलिए वो विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं उसको, तो उनको पता चलता है कि हाँ, ये जो वेद और ग्रंथों में लिखा हुआ है उसी के आधार पर जो ज्ञान है वो बताते हैं। इसलिए वो उसको जब देखते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये सच है, झूठ नहीं है। हमारे वेद और ग्रंथों में ये एज इट इज सच्चाई है जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। यहाँ पर हम जब आश्रम में आए तो हमने यहाँ पर विभिन्न तरीके की व्यवस्थाएं देखी। तो हमारे दर्शकों को एक बार सभी व्यवस्थाओं के बारे में आप अवगत कराएं और एक बार अच्छे से बताएं। हमारे आश्रम में हर तरह की व्यवस्था है। जैसे देखिए, हम वहाँ से अपने घर से बस अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर आते हैं, यहाँ पे रख के लेके आ जाते हैं बैग में। और यहाँ पे जैसे भंडारे की व्यवस्था है, आपने भंडारे की व्यवस्था भी देखी होगी, कितनी अच्छी भंडारे की व्यवस्था हो रही है। और यहाँ पे प्रदर्शनी की व्यवस्था और यहाँ पे सोने बैठने की हर चीज़ की व्यवस्था है, वॉशरूम की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था है। हमें यहाँ पे जैसे हम भंडारे में जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नहीं, इतनी सारी चीज़ें हमें खाने को मिलती हैं जो मतलब जिसका स्वाद भी बहुत अलग होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सुना था कि कल जो है यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी हुआ था। तो समाज सुधारने में जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो योगदान दे रहे हैं, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? आप भी समाज में आप भी देख रहे हैं कि हमारे समाज में कितनी तरह की कुरीतियाँ फैली हुई हैं। जैसे कि दहेज प्रथा हो गया और नशा हो गया। जो आज की जनरेशन है वो मतलब किस तरह नशे में डूबी हुई है। और जो दहेज है, किस तरीके से आज भी दहेज की वजह से बेटियों को मार दिया जा रहा है। लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो सिर्फ 17 मिनट में रमैनी, जिसे आम जनता विवाह मतलब शादी कहती है, 17 मिनट में रमैनी करवा करके बिना दहेज के, कोई दहेज नहीं लेता है यहाँ पे, बिना दहेज के शादी हो जाती है एक लड़का और लड़की की। और हमारे गुरुजी का मेन उद्देश्य ये भी है कि जो हमारे समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको भी ख़त्म करना। और हमारा जो आज का जो यंग जनरेशन है वो किससे नशे में डूबा हुआ है। हमारे गुरुजी का ये उद्देश्य है कि जो मतलब नशे में जो डूबा हुआ है पूरा यंग जनरेशन, उसको ख़त्म करना। दहेज के चक्कर में जो बेटियों को मार दिया जा रहा है उसको ख़त्म करना। और जो मतलब रिश्वत लेते हैं, हमारे जो भगत हैं, हमारे भगत किसी से भी दहेज नहीं लेते हैं और ना ही किसी से रिश्वत लेते हैं। तो हमारे गुरुजी का यही मेन उद्देश्य है कि समाज को दहेज प्रथा से मुक्त करना और समाज को नशे से दूर रखना और जो रिश्वत लिया जा रहा है उस रिश्वत को भी ख़त्म करना हमारे गुरुजी का मेन उद्देश्य है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ के सेवादार हैं, तो एज अ सेवादार आपकी यहाँ पर क्या ड्यूटी है या फिर आपकी यहाँ पर क्या सेवा है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरी सेवा ये है यहाँ पे जैसे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको गाइड करना। जैसे कोई पहली बार आ रहा है, उसको पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो उनको ये चीज़ बताना कि हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है वो किस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया, उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देना मेरा यहाँ पे मतलब सेवा है। तो दर्शकों, ये थे यहाँ पर कुछ सेवादारों के विचार और हम आपको और भी कुछ ऐसे ही अन्य व्यक्तियों के विचार अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे।